आए हैं। वैतरणी नदी अब पड़ती है रास्ते में, ठीक है। अब नाव चलाने वाले कौन है? यमदूत। इस पार से उस पार तक उस प्राणी को जाना है वैतरणी नदी में। तैर के तो पार हो नहीं सकती, नाव के द्वारा जाया जाएगा। महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम तुम्हारे लिए नाव लेकर आए हैं। अब भगवान कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य यहाँ झूठ समझे कि हाँ होता है या नहीं होता है, तो भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे पास ऐसा कोई पुण्य हो तो कहो, उसकी रजिस्ट्री यहाँ करवा दो। कोई पुण्य किया हो उसकी यहाँ पे लिखित पढ़ित करा दो। हे प्रेत, तत्व के वेत्ता मुनियों ने दान देना कहा है। भगवान ने कहा कि पुण्य लिखवाओ, लेकिन पुण्य भी कौन सा? यहाँ चलेगा कौन सा? सिर्फ दान। भगवान कहते हैं कि तत्ववेत्ता मुनियों ने दान देना एक उत्तम पुण्य बताया है, जिससे यह तरी जा सकती है। इसीलिए इसका नाम वैतरणी है। इसका नाम वैतरणी है। तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आ जाएगी। बिना दान ये किसी के पास नहीं आती। अब भगवान कहते हैं गौ का दान दिया हो, अन्य किसी वस्तु का दान दिया हो, परंतु दान दिया हो, दान का पुण्य तुम्हारे ऊपर हो, अगर दान के पुण्य का भार तुम्हारे ऊपर है तो वो नौका तुम्हारे समीप आ जाएगी और तुम उसको लेकर जा सकते हो। ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है, क्योंकि वो कौन था? पापी पुरुष। दान तो बहुत दूर, किसी का सम्मान ही नहीं किया उसने। दान तो बहुत दूर, किसी का सम्मान नहीं किया। अब उसके पास वहां लिखवाने के लिए कोई पुण्य नहीं है, तो नाव तो वापस चली गई, नाव तो अब जाएगी ना, तो क्या होगा? वो कहते हैं कि मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत होकर रोता है। जिसने गोदान नहीं दिया, ऐसे पापी जीव वैतरणी में डूब जाते हैं। जैसे मांस सहित सूल मत्स्य को खींचते हैं ना, वैसे उस प्रेत के मुख में सूल कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी को पार लेकर जाते हैं। अब भगवान एक बात कह रहे हैं कि वैतरणी नदी को पार करवाते हैं कौन? यमदूत। वो भी वैतरणी नदी पार वो होती है जिनके अभी कर्म वैतरणी में भी पूरे नहीं होंगे। इतने दुष्टकृत कर्म करे हैं कि वैतरणी भी उनको पूरा नहीं कर सकती। आगे के नरक पूरे करेंगे तो पता कैसे? मुंह में सूल करके, छेद करके, पकड़ के, फिर आकाश के मार्ग से यमदूत जो आकाश में स्थित हैं उनको लेकर जाते हैं। जिनके वैतरणी में पूर्ण हो जाते हैं उनकी वहां से तृप्ति हो जाती है, जिनके नहीं होते वो वैतरणी में डूब जाते हैं। और जिन्होंने इतने बुरे कर्म करे होते हैं कि वैतरणी भी उनका कुछ नहीं कर पा रही है, तो उनको वैतरणी की यमयातना देकर आगे ले जाया जाता है। 7वें महीने में ब्रह्मपद को जाता है। वहां पुत्रादि